घुटने के दर्द दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जो रोगी पहले 60 और 70 वर्ष में ये कंप्लेन लेके आते थे, इतने ज्यादा डेवलपमेंट हो गए। अभी आप लिफ्ट से ही आए हो, ख्याल से सीढ़ी किसी ने इस्तेमाल नहीं की होगी, सबके हाथों में रिमोट है, तो रील पड़ती नहीं कैमरे में। डेवलपमेंट हो गया है कि उस डेवलपमेंट से हम लोगों के घुटने के दर्द न केवल कम उम्र में होने लगे हैं, बल्कि संख्या में भी बहुत बढ़ गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन घुटने की प्रॉब्लम से निजात पाया जाए, बगैर ऑपरेशन के हम जिंदगी को कैसे बिता पाए, और अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो ही ऑपरेशन करना पड़े, और वो भी सुरक्षित चीजें करनी पड़े। ऑपरेशन की भी आपाधापी न रहे, और पूरी जिंदगी जो 100 वर्ष की ईश्वर ने दी है, भगवान ने, अल्लाह ने दी है, वो बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के हम कैसे गुजारें, क्या करें कि जिससे हम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम कैसे उसे बचाएं और जिससे कि हमारे घुटने बच सके। हमारे साथ प्रोफेसर गिरी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन, वो अभी इस पे प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर रीता मित्तल साहब हैं, जो कि बहुत ही सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर पंकज टंडन साहब हैं, जो कि बहुत चैरिटी डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर मनीषा अग्रवाल हैं। मैं डॉक्टर रीता मित्तल जी को देता हूँ। सबका बहुत स्वागत है। नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, डॉक्टर साहब ने बताया। पर ये महिलाओं में पुरुषों की मात्रा में ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो कैल्शियम यूज हो जाता है उसका भरपार नहीं हो पाता है, दूध पी नहीं पाती हैं, बच्चों के रखवाली में बिजी रहती हैं, तो हड्डियाँ जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से घुटने पे जोड़ आता है। दूसरा ये है कि लेडीज की जो पेल्विस होती है वो हैवी होती है, मेल्स के कंपैरिजन में पेल्विस हैवी होती है। तो पेल्विस हैवी होती है तो हाई बोन्स के ऊपर जोर पड़ता है और वो मुड़ने लगती है थोड़ी थोड़ी, और उसकी वजह से घुटने के जो मेनिस्कस है वो घिसने लगते हैं और उनका फिर घुटने का दर्द बढ़ता जाता है। तो महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कैल्शियम अवश्य खाएं, विटामिन डी अवश्य लें, जिससे उनकी बोन्स की ताकत बनी रहे। मैं डॉक्टर ऋचा गिरी से कहूँगी कि वो भी आप लोग का सबका स्वागत है। कि मेडिकल जो मेडिसिन के हिसाब से सबसे पहले जो आता है वो रोमैटिक फीवर आता है, जिसमें कि जॉइंट्स, जितने भी बड़े जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये अब काफ़ी बीमारी कम हो गई है, इतनी एंटीबायोटिक्स वगैरह आ गई हैं, परंतु अभी भी हम लोग ये बीमारी देखते हैं। उसमें बस ये होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, बट उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती। दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन सब में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट का, जिसकी की वजह से दर्द होता है। और आजकल जो सबसे मुख्य कारण है वो है ओबेसिटी, मोटापा। हम लोगों का जो खान पान है और जो वर्क कल्चर है वो इतना बदल गया है कि हम लोग मतलब जो रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से हम लोगों का मोटापा बढ़ता है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी की वजह से लोग जो हैं वो उनका एक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आराम तलब होना, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल आ गया है। पहले हम लोग के पास टेलीफोन होता था, कम से कम उठ के जाते थे उतना, लेकिन अब वहीं पे बेड पे ही बैठ के आप रिमोट से टीवी देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक्टिविटी बिल्कुल भी खत्म हो गई। तो उसकी वजह से मोटापा एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से नी जॉइंट का दर्द काफी ज्यादा, क्योंकि भार एक पर्टिकुलर भार ही उठाने के लिए एक जॉइंट बना होता है। उस पर अगर आप ज्यादा भार डाल देंगे तो वो कुछ दिनों के बाद उसका जो मेनिस्कस है और इन्फ्लेमेशन होता है वो हो जाता है। तो ये तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफ़ी आजकल उसमें है। इसके लिए अब मैं डॉक्टर पंकज टंडन को बताऊँ। आप सबका स्वागत है। मैं करीब 30 साल से ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में हूँ। मैंने घुटने के दर्द के ट्रीटमेंट को पूरे स्पेक्ट्रम में बदलते हुए देखा है।
मेडिकल वेट का इशू, ये सब डॉक्टर गिरी ने बताया है। देखिए, सबसे बड़ी एक हम लोगों के समाज में हो रहा है कि अगर पेशेंट ऑपरेशन नहीं करा पाता है तो उसको ये लगता है कि वो और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वो निराशा की स्थिति में चला जाता है। और ऑपरेशन हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, एक महंगा ऑपरेशन है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और उसको सही चूज करके सही पेशेंट में करना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स बिना ऑपरेशन के एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी जी लेते हैं। आज हम लोग यही प्रयास करेंगे कि उस दिशा में आप लोगों को नई चीजों से अवगत कराएं कि कैसे ये हो सकता है। कोई नेगेटिव नहीं उसमें सोच की जरूरत है, एक लाइफस्टाइल के बदलाव की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ सब चीज हम लोग बैठ के करते थे पहले, आज भी कुछ घरों में गैस का चूल्हा नीचे रख लेते हैं लोग, ठीक है। अब आप उनका अगर एक साइलेंट वीडियो बनाएंगे, देखेंगे वो औरत कम से कम 100 बार ऊपर नीचे करती है, ऊपर से कोई सामान उठाती है, घंटी दबाता है तो जाती है, तो वो घुटने पे ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेन होती है। फिर वो नीचे बैठ के पाटे पे नहाती है, कपड़े भी नीचे बैठ के धोती है। एक ये कारण हमारे यहाँ नी जॉइंट की आर्थराइटिस जो होती है उसका भी है। तो ये चीजों पे अगर हम लोग ध्यान दें, पेशेंट को एजुकेट करें, उसको बताएं, और नॉन सर्जिकल मेथड्स भी उसको बताएं, और पूरी बीमारी का स्पेक्ट्रम बताएं, ये चीज है, ये चीज हो सकती है, यही ऑप्शन है, आप नहीं करोगे तो यही होगा। तो वो एक मेरे ख्याल से मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है। बाकी डॉक्टर अग्रवाल आज आपको पूरा डिटेल में सब बताएंगे। आप सबका बहुत स्वागत है। आज की मीटिंग की सबसे जो खास बात है वो ये है कि हम नी जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये केवल यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स वाले लोग नहीं हैं, केवल हड्डी विशेषज्ञ नहीं है, ये जनरल मेडिकल फ्रेटर्निटी के सभी स्पेशलिस्ट यहाँ पर हैं। क्योंकि घुटने की जो समस्या है वो मरीज केवल कई बार ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तो तब पहुंच पाता है जबकि उसके घुटने पूरे डैमेज हो चुके होते हैं। जैसा अभी डॉक्टर टंडन ने और डॉक्टर ऋचा गिरी जी ने या डॉक्टर रीता जी ने बताया, शुरुआती स्टेज में तो वो मरीज सभी के पास जाता है, जिस भी डॉक्टर को वो कंसल्ट कर रहा होता है उन्हीं के पास जाता है। तो आज की मीटिंग की यही विशेषता है कि इसमें हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए सभी लोग हैं, सभी स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियंस, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, सभी लोग हैं। अब मैं डॉक्टर एक है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस मॉडल में भी, जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा कि जो डैमेज है वो बहुत ही ग्रेजुअली शुरू होता है, एक दिन में ये स्टेज नहीं आती नी रिप्लेसमेंट पर। तो हम किसी भी स्टेज पे अगर, तो हम आज की बात इस बात पे फोकस है कि हम क्यों ना इस स्टेज पे इसको बीमारी को रोक दें, इस स्टेज तक पहुंचने ही ना दें कि हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। इस स्टेज पे हम शायद दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टेज पे कुछ और अन्य तरीके हैं जिसे हम इस्तेमाल करके इस सर्जरी को बचा सकते हैं। और इस लेवल पे भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये बोन को सीधा करने वाली चीजें। तो हर लेवल पे अलग अलग तरीके के उपचार और निदान हैं। हर बार ये आवश्यक नहीं है कि हमें कोई बड़ी सर्जरी करनी पड़े। तो आज हम इसकी चर्चा, जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा कि इट इज ए जनरल टॉक, सभी चिकित्सकों को इसके बारे में जब ज्ञान होगा, न केवल पेशेंट, हम लोग के घरों पे भी पेशेंट्स हैं, हम लोग खुद घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं कई लोग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस स्टेज पे इसको रोक पा रहे हैं, ये सीख लें आज ही, और उसको अभी ये प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, तो वो हम कर पाए। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस EME को आज प्रायोजित किया गया है कि वो सारे तरीके जाने जिससे हम रोक सकें। हम आप लोगों के माध्यम से एक और जरूरी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो हम लोग का बोन मेटाबॉलिज्म है, हड्डी बनती भी रहती है और बिगड़ती भी रहती है, ये एक्टिविटी बराबर चलती रहती है और करीब 20 वर्ष तक की आयु पे मैक्सिमम बोन मास बन जाता है बच्चों का। कैल्शियम और विटामिन डी अगर शुरू में खाया जाएगा तो मैक्सिमम बोन मास बन जाएगा, उसके बाद बनने वाली स्पीड कम हो जाती है, घटने वाली स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर बच्चे आजकल ना दूध पीते हैं, ना ध्यान देते हैं, ना कैल्शियम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 20 साल की आयु के पहले अगर बच्चों का हम बोन मास अच्छा कर दें तो शायद हम लोग ये हड्डी और जॉइंट्स की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से अगर ये जाए कि बच्चे कैल्शियम और विटामिन डी जरूर लें,
आजकल तो पैदा होते ही बच्चों को विटामिन डी की ड्रॉप सब बच्चों के डॉक्टर